हमने लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी बेटा, बेयरिंग शुरू की थी, हम आज बेयरिंग की पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की है मैंने, चलो मैं करता हूँ। बेयरिंग पढ़ी भी है पहले, सारी आइडिया बेयरिंग होती क्या है? ओके, चलो ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, उसने एक शेप बना के दिया हुआ है। मैं थोड़ा ऐसा भी पढ़ाऊंगा कि मैं पिछली क्लास का भी कवर कर लूँ बेसिक, सही है, तो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अब हम टॉपिक जो कर रहे हैं बेयरिंग। बेयरिंग बेसिकली क्या होती है? एंगल्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट में बताएगा, एंड पॉइंट में बताएगा, उसके बीच का एंगल निकालना है। अगर क्वेश्चन देखो, उससे तुम्हें एक ट्रायंगल बना के दिया हुआ है यहाँ पे। वेट अ मिनट, मेरी पेंसिल चार्ज नहीं है, एक मिनट रुकना बस। ओके, तो उसने ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी साइड दी हुई है 25, 38, और यहाँ पे उसने एक एक्सटीरियर एंगल बना के दिया हुआ है 220। ठीक है, एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल हमने एंगल्स के टॉपिक जब करे थे उसमें डिस्कस किया था कि बाहर वाला जो एंगल होता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन इट सेज फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। बेयरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? एंगल होता है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ उसने? फ्रॉम वाला जो पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी सी से शुरू करना है और कहाँ पे जाना है? ए पे जाना है। देखो, ये मेरा पॉइंट सी है, आपको जहां से भी बेयरिंग बना निकालनी होगी आप वहां पे बनाओगे एक नॉर्थ का साइन। नॉर्थ का साइन कैसे बनाते हैं बेटा? पॉइंट सी स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है, और इसको आपने बोल दिया ये मेरा नॉर्थ है। उसके बाद आपको एंगल किसका निकालना है बेटा? ए का। अब देखो सी और ए के बीच में जो लाइन है वो ये वाली है, ठीक है, तो वी विल से कि हमें नॉर्थ से शुरू करेंगे यहाँ से और यहाँ तक का एंगल निकालना है। दिस इज माई बेयरिंग फ्रॉम सी टू ए, ये पूरा एंगल, ठीक है। ए से ये मत समझ जाना कि सी से लेके मुझे एग्जैक्टली ए पे जाना है, नहीं, ये पूरी लाइन जो फिर वो मेरी सी और ए के बीच की, तो इस वाली लाइन का एंगल निकालना है। ये एंगल आ जाएगा तो बेयरिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब इस एंगल को निकालने के लिए सबसे पहले एक बात समझना बेटा, यहाँ पे अगेन एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मार्क करूँ उस पर, तो नॉर्थ मेरा यहाँ पे होता है, अप, साउथ डाउन पे होता है, और यहाँ पे वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक बात याद रखना बेटा, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर मैं बोलूं कि नॉर्थ से मैं स्टार्ट करूं और सिर्फ यहाँ तक आ जाऊं, ईस्ट तक आ जाऊं, तो ये मेरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं ईस्ट से वेस्ट साउथ तक आऊंगा, ये मेरा 90 होगा, और यहाँ पे भी सब मेरे 90 होंगे, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट अभी याद समझ आया, जिसको नहीं आया वो पूछ लो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है ये? इसको क्लियर नहीं है बेटा पूछ लो। मेरी स्क्रीन से चलिए, अटक रही है? सही चलिए, ओके। अच्छा, अब देखो, अगर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल निकालना है तो सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर वाला देखते हैं हम। अगर मैं ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल किस तरह निकाल सकता हूँ, एनी आइडिया? पहले 30 से फिर से माइनस करके 220 को, हाँ, तो मुझे फिर हम लोग साइन रूल यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. अगर ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा याद करो आप लोग, तो हमने क्या कर बोला था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कि नॉन राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें अगर हमें एंगल निकालना होता है तो हम दो चीज यूज कर सकते हैं, एक साइन रूल और एक कोसाइन रूल, ठीक है। तो इसमें हम साइन रूल यूज करेंगे। अब सबसे पहले साइन रूल में जरूरी क्या होता है? मुझे एक एंगल मालूम होना चाहिए, तो बेटा क्या मैं ये वाला इंटीरियर एंगल ऑफ ए मालूम कर सकता हूँ? कैसे मालूम कर सकता हूँ? 360 से 220 माइनस करा दूंगा तो अंदर वाला एरिया आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। तो 360 माइनस 220 विल बी 360 माइनस 220 विल बी 140, ठीक है।
दिस विल बी 140। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए। साइन रूल का फॉर्मूला हम जब लगाते थे हम क्या देखते थे कि एक पेयर हम वो लेते थे जिसके मुझे एंगल और साइड दोनों मालूम है। ठीक है, क्या यहाँ पे साइन रूल यूज हो रहा है? अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये वाला एंगल मालूम है लेकिन मुझे इसके सामने वाली साइड मालूम नहीं है, और जो एंगल मालूम है जो मालूम करना है उसके सामने वाली साइड मालूम है लेकिन एंगल मालूम, ऐसा तो कोई भी पेयर नहीं है जिसमें एंगल और साइड दोनों मालूम हो, तो यानी साइन रूल लग सकता है, कोसाइन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली। तो कोसाइन रूल पे आ जाते हैं। अब कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। इसमें हम साइड ए कौन सी लेते थे? अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है बेटा तो इसके सामने वाली साइड मेरी साइड ए होगी। ठीक है, लेकिन मुझे सॉरी, मैं साइड फाइंड कर रहा हूँ ये वाली ना, मुझे एंगल फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। तो इसके सामने वाला एंगल मेरा 140 है, ये मेरा एंगल ए होगा, ये मेरी साइड ए होगी। साइड ए मैं निकाल लूँ तो मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरा एक्स है। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको मैं साइड बी कह दे रहा हूँ, इसको मैं साइड सी कह दे रहा हूँ, तो दिस विल बी 25 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 38 इंटू कॉस ए। एंगल ए मुझे मालूम है 140 है क्योंकि हमने साइड वाली लिया है ए, तो इसके सामने वाला एंगल मुझे 140 मालूम है। एक मिनट, क्लास की मीटिंग में नहीं है। जरा आंसर बताना शुरू कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 625 प्लस 38 का स्क्वायर क्या होगा? 1444 माइनस 2 इंटू 25 इंटू 38 करो, 1900 और इनटू कॉस 140। कॉस 140 का आंसर बता दो। 0.766। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 625 प्लस 144 करो, क्या आ रहा है? 2069 माइनस, अब देखो 1900 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसको भी प्लस, देन 140 1900 इंटू 0.766 कर लो, क्या आ रहा है? 1455। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लो, 3524 और स्क्वायर में आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3524 विल बी 59.4। ठीक है, तो आई गॉट दिस साइड 59.4। अब बेटा मैंने साइड निकाल लिया, मुझे एंगल की तीन साइड्स मालूम है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना था। ठीक है, तो मैंने बोला ये वाला एंगल मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे साइन रूल लगा सकता हूँ, मुझे ये वाला एंगल फाइंड करने से सामने वाली साइड मालूम नहीं है। साइन रूल का फॉर्मूला क्या होता था, किसी को याद है? साइन रूल का फॉर्मूला ये रहा, आ जाओ। साइन या साइड ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू साइड बी अपॉन साइन बी। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि मैं साइड ए देखूं तो मेरा वो 59.4 आया है और उसका सामने वाला एंगल जो मैंने निकाला था दैट वाज 140। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, मुझे एक ऐसा पेज चाहिए जिसमें साइड और एंगल दोनों मालूम हो, राइट? तो 59.4 अपॉन साइन 140 इक्वल्स टू, अब जो दूसरा पेयर हमें जो फाइंड करना था हम वो यूज करते हैं। अब देखो इसमें मुझे एंगल मालूम नहीं है, इसकी साइड मालूम है, तो मैं साइड जो बी है उसकी जगह 25 लिख दूंगा और एंगल में निकाल रहा हूँ तो ये मेरा साइन बी हो जाएगा। ओके, नाउ इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ अगर मैं, लेट मी जस्ट टेक इट।
टू अनदर साइड यार। अब बेटा यहाँ पे देखो, मुझे साइन भी निकालना है। सबसे पहले तो इक्वल्स टू क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ सॉल्व करने के लिए? तो कहना है राइट इट एज 59.4 इंटू साइन बी इक्वल्स टू 25 इंटू साइन 140। उसके बाद बेटा मुझे बी निकालना है, तो मुझे यहाँ से 59.4 हटाना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस विल बी साइन बी इक्वल्स टू 25 इंटू साइन 140 ओवर 59.4। जरा इसका आंसर बताओ, इस फ्रैक्शन का आंसर क्या आ रहा है? साइन इनवर्स कोई नहीं करना अभी, सिर्फ आंसर बता दो। तो दिस विल बी साइन बी इक्वल्स टू 0.2705। बेटा मुझे एंगल बी निकालना है, तो बी एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं? साइन है तो वहां जाके इनवर्स हो जाएगा। तो दिस विल बी साइन इनवर्स 0.2705 बी इक्वल्स टू क्या एंगल आ गया मेरा? 15.7। ठीक है, ये देखो ये मेरा एंगल आया 15.7, ये छोटा वाला। लेकिन ये मेरा अभी पूरी बेयरिंग नहीं आई, फाइनल बेयरिंग नहीं आई है, सही है। अगेन मैं यहाँ से नॉर्थ हट गया, मैं नॉर्थ मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ नॉर्थ में हमने मार्क किया था, और उसके बाद हम क्या बोलते थे? सी फ्रॉम ए जा रहे हैं, तो सी फ्रॉम ए के अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये बना, देखो। ठीक है, एक मिनट, कुछ इस तरह का एंगल बनेगा। ठीक है, आपने ये वाला पार्ट तो निकाल लिया बेटा, पर अभी एंगल में मुझे ये वाला पार्ट भी तो निकालना पड़ेगा, फिर जाके पूरा बेयरिंग आएगी। ठीक है, अब ये वाली बेयरिंग मैं कैसे निकालूं? एक बात समझना, आई कैन से, उसने मुझे क्या बोला है? देखो यहाँ पे उसने मुझे सवाल में एक बात बोला है, बी इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, यानी जी कुछ कह रहे हो, कोई कह रहा है? देखो उसने यहाँ पे बोला है बी इज ड्यू नॉर्थ ऑफ ए, यानी ए के ऊपर बी है, और ड्यू नॉर्थ मतलब क्या है? नॉर्थ की जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी आई कैन से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और नॉर्थ है। और एक बात बताओ, यहाँ पे भी मैंने नॉर्थ बनाया है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है एकदम। क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस लाइन एंड दिस लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर? राइट और रॉन्ग? जी सर। ठीक है, अब अगर पैरेलल बन रही है बेटा, तो एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे z बना सकता हूँ? ये लाइन पैरेलल हुई, और अगर मैं यहां से देखूं तो ये मेरा एक z क्रिएट हो गया। तो अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए अपना, तो किसी तरह मैं ट्राइंगल का ये इनर एंगल निकाल लूं, तो ड्यू टू मेकिंग अ z, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा बराबर होगा। सर ये वो जो इंटीरियर एंगल है वो नहीं बन रहा है। इंटीरियर, चलो हाँ ठीक है, हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल में क्या होता था बेटा? सी क्रिएट होता था। देखो ये मेरी पैरेलल लाइन है, ये मेरी पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पे मेरा एक सी क्रिएट हो गया। तो मैं इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकता हूँ। इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता था कि अंदर के जो दो एंगल है, एक ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, बराबर नहीं होंगे, सॉरी, इनको ऐड करोगे तो 180 के बराबर होंगे। तो आई कैन से कि 140, अगर मैं इस पूरे होल एंगल को x कह दूं, तो प्लस x इक्वल्स टू 180, एंड x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, यानी x इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आपके पास डायरेक्ट 40 आ गया, आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ी। नाइस पॉइंट अब्दुल्ला, मैंने इसको बेटा गौर नहीं किया, नाइस ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका एंगल 40 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, किसी को कोई मसला बेटा? बेयरिंग सिंपली क्या होती है इनाया और अमल, आपको जो पॉइंट बोलेगा वहां वहां से लेके उसके एंड पॉइंट तक के बीच का एंगल निकालना है, दैट इज बेयरिंग। कोई मसला, किसी को सवाल हो तो पूछ लो। अब्दुल्ला, हाँ, तो हमें इस बार सी बनाने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी सब चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाता है। अच्छा, बी पार्ट में उसने मुझे बोल दिया शो दैट BC इक्वल्स टू 59.4। तो
हमने ऑलरेडी 59.4 की कोसाइन रूल से वर्किंग कर दिया है, तो मैं वापस नहीं कर रहा, लेकिन उसने बी पार्ट में मुझसे वैसे मांग ली, तो चलो ये हमारा जाया हुआ नहीं वैसे, लेकिन पार्ट ए में तो हमें नहीं करना था। खैर ठीक है, तो बी पार्ट अल्टीमेटली वो हो ही गया। उसके बाद सी पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट में बोला कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी। अब कैलकुलेट करना है बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी, तो मेरा सी ये रहा। अब देखो फ्रॉम बी बोल रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट बी होगा और आपको आना कहाँ है, सी पे आना है। तो देखो जहां से बेयरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पे आप बनाओगे नॉर्थ, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्थ का साइन बना दूंगा बी पॉइंट पे, तो यहाँ पे बन गया एन। अब मुझे सी पे आना है। अब देखो सी का मतलब ये नहीं कि इस पॉइंट पे आना है, बी से शुरू किया और सी की लाइन ये वाली जा रही, तो आपने एंगल इस चीज का निकालना है, यहां से शुरू किया और यहां तक आ जाना है टिल द लाइन ऑफ सी, तो आपकी बेयरिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब ये देखो, मैंने अभी आप लोग को बताया, अगर मैं इस चीज, ये जो मैंने नॉर्थ मार्क किया, अगर मैं इस चीज को एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, बी से नीचे भी ले जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मैं बी के पॉइंट पे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं, कैन आई से कि ये मेरा नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ बन गया। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, अगर ये नॉर्थ साउथ है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बीच का जो इतना एंगल होगा कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, यानी कि मुझे यहां से लेके यहां तक का एंगल पता है 180 है। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं और उस 180 में प्लस करा दूं, तो मेरे पास बेयरिंग आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं दो काम कर सकता हूं। एक काम है, एक बल्कि सिंपल ही रखते हैं, एक काम मैं सिंपल से ये कर सकता हूं, मुझे ट्राइंगल के अंदर का एंगल चाहिए बेसिकली ये वाला, और ट्राइंगल के बाकी दो एंगल्स मालूम है 15.7 और 140, तो मैं क्या कर सकता हूँ आसान तरीके में, मैं 140 और इस 15.7 को 180 से माइनस करा दूंगा ट्राइंगल के टोटल एंगल से, तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। सही है, तो दिस विल बी 180 माइनस 140 माइनस 15.7, क्या आ रहा है बेटा, 24.3। तो ये 24.3 मेरी ये आ गया, और 180 मैंने बोला था यहां से यहां तक था, तो 180 प्लस 24.3 विच विल बी 204.3, तो मेरी बेयरिंग ऑफ सी फ्रॉम बी आ गई। कोई मसला, नया सवाल में समझ आया है, कोई मसला है तो पूछो। ठीक है, अमल क्लियर है, सवाल आहद, जी सर, ओके। चलो 14 देखते हैं। अब 14 में बोल रहा है, उसने एक शेप दिया हुआ है आपको, अच्छा ये चीजें पढ़ा करो ना, मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन पढ़नी चाहिए। अयाज सेल्स द ट्रायंगुलर रूट शोन द बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए इज 135। ठीक है, बी फ्रॉम ए, तो यानी देखो उसने ए से स्टार्ट नॉर्थ बनाया और ए से जाके बी वाली लाइन पे आया और एंगल मार्क कर दिया 135, उसने आपको बेयरिंग शो करा दी। उसके बाद BC इक्वल टू 3.7 और AC इक्वल टू 2.8 उसने ऑलरेडी मार्क किया हुआ ग्राफ में, और ABC का एंगल 42 डिग्री यहाँ पे भी मार्क कर दिया उसने। कभी कभी सवाल में होता है कि वो आपको यहाँ पे चीजें लिख के दे रहा होगा, लेकिन सवाल में नहीं लिख देगा, लिखेगा नहीं, मिस कर देगा, तो आपने केयरफुली पढ़ना है कि क्या चीजें दी हुई और क्या चीजें मेंशन की है नहीं की। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। शो दैट CAB इक्वल टू 62.2, तो CAB का मतलब क्या है, एंगल ए की बात हो रही है, एंगल ए मेरा ये वाला बोल रहा है, और उसने मुझे बोला है 62.2 है। ठीक है, आगे चलो। अच्छा मुझे शो कराना है ना, मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया है, मुझे शो कराना है। अब मैं कैसे शो करा सकता हूँ, कह रही आइडिया, कौन सा रूल लग रहा है इसमें, ट्राइंगल के अंदर एंगल निकालना है, राइट एंगल तो नहीं है, तो या तो साइन रूल लग सकता है या तो कोसाइन रूल लग सकता है। साइन रूल बोल लो, साइन रूल लग सकता है नहीं, पहले हम ये देखते हैं बेटा, साइन रूल में होता क्या है, अगर मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो इसके सामने की साइड मुझे मालूम होनी चाहिए, ठीक है मालूम है, और एक पेयर ऐसा होना चाहिए जिसकी एंगल और उसके सामने वाली साइड भी मालूम हो, तो वो भी है, यानी आई कैन इजीली यूज साइन रूल है। तो साइन रूल लगा लेते हैं पार्ट ए में। साइन रूल का अगेन फॉर्मूला क्या था, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी। अब देखो यहाँ पे साइड ए ये रही,
जो कि मुझे एंगल निकालना है, और उसके सामने वाली साइड मुझे, सॉरी एंगल है, ठीक है, और साइड मुझे मालूम है 3.7, तो मैं साइड ए की जगह पे 3.7 लिख सकता हूँ अपॉन साइन ए, ऐसे ही रहेगा, मुझे एंगल मालूम नहीं है, इक्वल्स टू बी पर आ जाओ, जो उसका पेयर मुझे मालूम है पूरा 42 एंगल है और 2.8 साइड है, तो साइड की जगह पे हम बी की जगह पे 2.8 रख देंगे अपॉन साइन, और एंगल बी क्या है 42, यहाँ पे आ जाएगा 42। अब सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल्स टू में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं, तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दिस विल बी 3.7 into sin 42 equals to 2.8 into sin a। उसके बाद यहाँ पे मुझे बेटा a की जो a का एंगल है निकालना है, तो आई नीड टू रिमूव दिस 2.8, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3.7 into sin 42 over 2.8 equals to sin a। जरा इसका आंसर बता दो कैलकुलेटर से क्या आ रहा है। 0.8842 equals to sin a। उसके बाद साइन वहां जाके इनवर्स हो जाना है, तो साइन इनवर्स 0.8842 इक्वल्स टू ए, क्या आ रहा है एंगल 62.2, और मुझे यही चीज शो करानी थी सवाल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने पास एंगल के बिल्कुल भी देता हूँ ताकि मुझे आगे सवाल में आसानी रहे। दिस इज 62.2। चलो आगे, अब बोल रहा है फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी, सी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं सी पे आया यहाँ पे, और मैंने सी से एक स्ट्रेट लाइन बनाई ऊपर, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज माय नॉर्थ। मुझे बेयरिंग किसकी चाहिए बेटा, सी से कहां तक जाना है, ए तक जाना है, तो मैं सी और ए के बीच की लाइन देखूंगा, सी से मेरी कौन सी लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, यानी मुझे बेयरिंग यहां से चाहिए। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर बेयरिंग क्लॉकवाइज बनती है, कभी भी यू मूवमेंट नहीं बनेगी, उल्टी मूवमेंट नहीं बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये वाला एंगल निकालना है, मैं कैसे निकाल सकता हूं। अब एक बात बताओ अगेन, यहां से एक, मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं, इस नॉट को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो कहना इससे कि ये पूरा जो एंगल है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, स्टार्टिंग पॉइंट ये रही, एंड पॉइंट ये रहा, ये मेरा 180 होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये तो 135 है, क्या मैं सिर्फ इस पॉइंट का एंगल निकाल सकता हूं। अगर मैं 180 में से 135 हटा दूं तो मेरे पास सिर्फ इस पार्ट का एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पार्ट का एंगल निकालना चाह रहा हूं, सिर्फ ये जो मैं ब्लू से अगेन मार्क कर रहा हूं, तो ये क्या होगा बेटा 180 minus 135 which will be 45, ठीक है। तो दिस एंगल इज 45। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा 45 है और ये मेरा पूरा एंगल 62.2 है, तो अगर मैं 62.2 में से 45 हटा दूं, तो कैन आई गेट दिस स्मॉल एंगल, ठीक है। तो आई सॉल्व इट विथ ग्रीन, यहाँ पे 62.2 minus 45, 62.2 minus 45 will be 17.2, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि मैंने ये काम किया क्यों, तो अब देखो, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये मेरी नॉर्थ है, और यहां से भी मैंने नॉर्थ को एक्सटेंड किया है, अगर नॉर्थ को मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, सही है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्या ये दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, जितनी भी एक्सटेंड कर लूं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, तो कहना है क्रिएट अ जेड हेयर, ये देखो यहां से यहां तक आए, और ये मेरा जेड क्रिएट हुआ बेटा, और जेड के अंदर क्या होता है, जेड के बीच के जो दो एंगल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों बराबर होते हैं, अगर ये 17.2 है तो क्या ये भी 17.2 होगा, तो ये मेरे पास बियरिंग आ गई फ्रॉम सी टू ए। किसी को कोई भी मसला, ठीक है। तो बेयरिंग कराने से पहले तभी ट्रिग्नोमेट्री कवर करी हमने, सारे एंगल्स की प्रॉपर्टी कवर करी ताकि कोई मसला ना आए। अब किसी को अगर उसमें मसले प्रॉपर्टीज वगैरह में, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, फिर भी मसला है तो मुझसे पूछो, लेकिन पक्का कर लो वरना बेयरिंग में फंसते रहोगे। इनाया, अमल, आहद, कोई मसला बेटा, आगे जाऊं। ओके,
चलो इसका ताल्लुक सी पार्ट का वैसे बेयरिंग से नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री की भी प्रैक्टिस हो जानी है साथ साथ। बोले था याद सेल्स फ्रॉम ए टू बी टू सी टू ए से बी गई, बी से सी गई, बी सी से ए गई, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द रूट। ठीक है, अगर टोटल लेंथ निकालने बोल रहा है बेसिकली, तो क्या मुझे ये बोल रहा है कि पहले हुआ क्या, ए से बी जा रहा है, एक मिनट अगेन, ए से बी, बी टू सी, सी टू ए, वो क्या रहा है, बोल रहा है ए से रूट शुरू हुआ, ठीक है, और बी पे आया, फिर बी से सी पे गया, और सी से फिर ए पे गया। अगर मुझे बोल रहा है इसका पूरा टोटल रूट का डिस्टेंस बताओ, यानी मैं क्या करूं, पहले ए से बी की लेंथ निकाल लूं, मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी, फिर बी से सी की लेंथ और 2 पॉइंट इस वाली की लेंथ, इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 3.7 और 2.8 तो मालूम है, लेकिन मुझे ये ए टू बी मालूम नहीं है, मुझे ए टू बी निकालना पड़ेगा। अब ए टू बी अगर मुझे निकालना है बेटा, तो देखो यहाँ पे अगेन या तो साइन रूल लगेगा या तो कोसाइन रूल लगेगा। ठीक है, अभी मैं कौन सा लगा सकता हूँ डायरेक्टली, कोसाइन रूल लगा लूंगा डायरेक्टली। ठीक है, साइन रूल नहीं लगाओ, साइन रूल लगाओगे तो वर्किंग लंबी करनी पड़ेगी। साइन रूल क्यों नहीं लगा सकते डायरेक्टली, अगर मैं बोलूं कि मुझे ये वाला साइड चाहिए, तो मुझे इसके सामने वाला एंगल चाहिए होता कुछ साइन रूल के लिए, वो मालूम नहीं है, तो मैं कोसाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, अब कोसाइन रूल का फॉर्मूला क्या था बेटा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे एंगल ए जो हम लेंगे उसी के सामने वाली साइड साइड ए होगी, तो मैं इस सवाल में ये 42 को एंगल ए ले रहा हूं, तो इसके सामने वाली जो साइड है ये 2.8 मेरी क्या हो जाएगी, साइड ए हो जाएगी। ठीक है, तो साइड ए को मैंने 2.8 लिया है, इक्वल्स टू बी, मैं इस साइड को बी कह दे रहा हूं, और ये वाली साइड मुझे जो निकालनी है उसको मैं सी रख ले रहा हूं अपने पास। ठीक है, तो इसको मैं साइड सी को एक्स कह दे रहा हूं फिलहाल। तो 3.7 का स्क्वायर प्लस सी, सी क्या है मेरा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3.7 इंटू सी विच इज एक्स इंटू कॉस ए। एंगल ए मुझे मालूम है, एंगल ए मैंने 42 रखा हुआ अपने लिए। ठीक है, यहाँ पे वैसे बी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आसानी के लिए इसको एंगल ए ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 42 आ गया। अब सॉल्व करते हैं, 2.8 का स्क्वायर इज 2.8 का स्क्वायर इज 7.84 equals to 3.7 का स्क्वायर विल बी 13.69 plus x के ऊपर स्क्वायर है तो दिस विल बी x स्क्वायर। नाउ 2 into 3.7 into x, तो 2 into 3.7 will be 7.4 और into x तो दिस विल बी minus 7.4x, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा, cos 42 से, तो cos 42 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, 0.7431। चलो अब आगे आओ, पहले बल्कि मैं इस चीज को सॉल्व कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली। तो 7.84 इक्वल्स टू 13.69 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे ये माइनस का तो माइनस रहा, उसके बाद 7.4 इंटू एक्स विल बी 7.4x, और ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करा लो। 7.4 इंटू 0.7431 विल बी 5.49x। अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा तो क्या मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सारी चीजों को एक साइड करते हैं, तो मैं सारी चीज 7.84 को भी राइट साइड पे ले आ रहा हूँ, और इसको अरेंज करके भी लिख रहा हूँ। यहाँ पे बचा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5.49x प्लस 13.69 मेरा ऑलरेडी साइड था, और ये माइनस 7.84। अब इन दोनों को जरा माइनस कराओ, क्या आ रहा है 5. ठीक है, नाउ 5.89, ठीक है 85। नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, मेरी क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा, एक मिडिल टर्म होती है और दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो आप मिडिल टर्म से तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक से कर सकते हो सिंपली। सही है, तो आई यूज क्वाड्रेटिक विद यू गाइस। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस बी
प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे मेरी a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू -5.49 और c की वैल्यू 5.85। पुट कर लेते हैं तो माइनस माइनस 5.49 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो b -5.49 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी विच विल बी 5.85 और ये पूरा स्क्वायर रूट में अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको सिंपली फर्दर आप कैलकुलेटर से सिंपलीफाई करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे तो सॉल्व हो जाना है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये चलो पूरा कर लेते हैं यार, छोड़ो कैलकुलेटर को, सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5.49 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर क्या है -5.49 का होल स्क्वायर, तो -5.49 का होल स्क्वायर इज 30.14 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5.85 विल बी 23.4 ओवर 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा प्लस माइनस मतलब क्या होता है, एक आंसर प्लस में आएगा, एक माइनस आंसर माइनस में आएगा, तो आई जस्ट ब्रेक डाउन हियर इन दिस स्टेप। 5.49 प्लस स्क्वायर रूट, अब ये 30.14 माइनस 23.4 विल बी 6.74 ओवर 2 और एक दफा दिस विल बी 5.49 माइनस स्क्वायर रूट 6.74 ओवर 2। जरा कैलकुलेटर में इन दोनों चीजों को पुट करो, इनके डेसिमल्स का आंसर बताओ। जो फर्स्ट वाला है उसका आ रहा है 4.04, सेकंड वाले का ओके। अब देखो यहाँ पे दो लेंथ आ रही है, एक 4.04 आ रहा है, एक 1.45 आ रहा है, लेकिन हो तो कोई एक ही आ सकता है, ऑब्वियसली साइड लाइन है तो साइड भी एक ही होगी, कोई एक ही होगा, तो मैं कौन सा एक्सेप्ट करूं बेटा, एनी आइडिया? 4.04 क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो ये वाली 2.8 है, सही है, और ये लाइन देखने में क्या लग रही है, इससे बड़ी लाइन है या इससे छोटी लाइन है, इस वाली लाइन से बड़ी है, तो यू कैन ऑब्वियसली नॉट से कि 1.45 हो सकती है। ठीक है, तो 4.04। अब मुझे क्या करना था, मुझे टोटल रूट का डिस्टेंस निकालना था, तो मैं क्या करूंगा, एक दो तीन साइड है, तीन साइड्स को ऐड कर दूंगा लेंथ को, मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस विल बी 2.8 प्लस 3.7 प्लस 4.04। आंसर क्या आ रहा है, 10.54। ठीक है, और यूनिट क्या है बेटा, किलोमीटर है डिस्टेंस का, तो यहाँ पे किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सवाल में जितने डिस्टेंस दिए उसने किलोमीटर में दिया। किसी को कोई भी मसला तो पूछ लो इस सवाल तक, अगला सवाल अब आप लोग को करना है। नहीं है किसी को, क्वेश्चन 15 करो, और इन केस किसी से नहीं हो रहा हो बेटा मुझे बता देना, आई सॉल्व इट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन एंड में नहीं बोलना कि हुआ नहीं, मसला हो मुझसे पूछ लो, बंदा में कोई मसला नहीं, जिससे हो रहा है वो स्टार्ट कर दो। 15 जिसका पार्ट मुझे आंसर नहीं बोलना, मैं खुद पूछूंगा, बता देना।
जस्ट फॉर ईज तुम लोग करते रहो वैसे। बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम एल है, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा मैं बस एक चीज मार्क कर रहा हूँ। फ्रॉम एल का मतलब क्या है, एल से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट उसने नॉर्थ बनाया हुआ है, लेकिन कहाँ तक आना है, ए तक आना है। दिस मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो यू नो कि ये 62 है। आपको ये वाला एंगल अगर मिल जाए किसी तरह तो आप 62 में प्लस करोगे, आपके पास बेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। एनीवन जिसको नहीं आ रहा बता देना, इन सॉल्व बेटा। नया सवाल हो रहा है बेटा? ओके, अच्छा ये बताओ, कौन बताएगा ये, आहद, इस पे ये वाला एंगल फाइंड करना अगर है हमें, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, साइन या कोसाइन? सर साइन लॉ। साइन लॉ कैसे लगा सकते हो? साइन के लिए अगर तुम लगा रहे हो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए, तो कोई एक पेयर मालूम नहीं जिसमें साइन और एंगल दोनों मालूम हो। इसमें एंगल मालूम, कोसाइन, इसमें कोसाइन लॉ लगेगा, ठीक है। ये कर लिया, ये कर लिया है, ओके। किस किसने कर लिया? हसन ने और अब्दुल्ला ने कर लिया, और किस किसने कर लिया भाई? अच्छा, बाकी कर रहे हैं, नहीं हो रहा? ऐसा कोई जिससे नहीं हो रहा सवाल? सर पार्ट बी का नहीं यार, पार्ट बी बेयरिंग का नहीं है, मैं वही देख रहा था। आपके आवाज सिर्फ बेयरिंग ही कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का है वो, मैंने एक दो सवाल करा दिए। चलो कर लो यार पार्ट बी, बल्कि के चलो कर लो। हसन अब्दुल्ला आप लोग पार्ट बी स्टार्ट करो, बाकियों का ए हो जाए तो हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। अहद, अमल, इनाया, पार्ट ए कहाँ तक पहुंचा? नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, ठीक है आप करो, इनाया मैं आपके साथ सॉल्व कर ले रहा हूँ। अच्छा, जो पार्ट बी कर रहे हैं जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं जरा जूम कर लूंगा तो सवाल गायब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अच्छा इनाया, अब हमने बोला बेटा साइड 3 मालूम है मुझे, ठीक है, ट्राइंगल की, मुझे एंगल निकालना है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो एंगल हो या साइड निकालनी हो, हमें दो चीजें यूज हो सकती है, या तो साइन या तो कोसाइन, ठीक है। तो यूज साइन रूल, आपको सवाल में एक एंगल
कोई ना कोई मालूम होना चाहिए और उसके सामने वाली साइड भी मालूम होनी चाहिए। लेकिन इस सवाल में कहीं पे भी एंगल नहीं है, यानी साइन रूल नहीं लग सकता, ठीक है। तो यानी वी नीड टू यूज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ वापस से आपके साथ। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इसमें साइड, अब देखो, ओके अमन, पार्ट बी का स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा मुझे पार्ट ए का आंसर बताओ पहले सारे। पहले वो बताओ, पहले किसने था, हसन ने, अब्दुल्ला ने? 128 128 बाकी दोनों अहाद अमन? ठीक है, पार्ट बी का देख लो स्क्रीनशॉट, पार्ट बी का स्क्रीनशॉट ले लो अहाद और अमल, और इसको सॉल्व करो तब मैं नाया को पार्ट ए करा दूं, ठीक है। ओके, ठीक है नाया। अब यहाँ पे बेटा हमें एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल ये वाला निकालना है। तो यानी कि ये वाला मेरा एंगल ए कहूंगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें जो भी एंगल यूज कर लेते हैं वो ए हो जाता है। अब एंगल निकाल रहा हूं तो एंगल के सामने वाली साइड, अगर ये मेरा एंगल ए हुआ तो इसके सामने वाली साइड को भी मैं ए लूंगा। बाकी बी और सी में किसी को भी ले सकता हूं, तो मैंने इस साइड को बी कह दिया, इस साइड को मैंने सी कह दिया, ठीक है नाया। अब साइड ए हमें मालूम है क्या है, 13 है, तो हम इसको पुट कर देंगे 13 स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्या है 14 स्क्वायर प्लस सी क्या है 8 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे क्या है -2 इंटू बी इंटू सी, तो बी क्या है 14 इंटू सी क्या है 8, और इंटू कॉस एंगल ए हमें मालूम नहीं है, हम एंगल निकाल लें सवाल में। नाउ 13 का स्क्वायर विल बी 169 इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर विल बी 196 प्लस 8 का स्क्वायर विल बी 64, then -2 into 14 into 8 will be 224 into cos A, ठीक है। अब उसके बाद है ना हम यहाँ पे बेटा इसको प्लस करेंगे, 196 प्लस 64 को, तो 196 प्लस 64 will be 260, so 169 plus sorry equals to 260 and minus 224 into cos A। अच्छा, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन है ना, अब मैं 260 और 224 को माइनस नहीं करा सकता, क्यों? क्योंकि 224 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो और ये मल्टीप्लाई में कोई आंसर दे नहीं सकता क्योंकि अननोन है, तो वी कांट सब्ट्रैक्ट इट। लेकिन मुझे cos A में से एंगल A निकालना है, तो आई नीड टू मेक दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं 260 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 169 माइनस 260 इक्वल्स टू माइनस 224 इंटू कॉस A। उसके बाद 169 माइनस 260 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 91 इक्वल्स टू माइनस 224 माइनस कॉस सॉरी इंटू कॉस A। है यहाँ तक कोई भी मसला बेटा? ओके, उसके बाद हमें यहाँ पे ए निकालना है, राइट, सब्जेक्ट बनाना, तो -224 हटाना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वजह के डिवाइड होगा, तो -91 ओवर -224 इक्वल्स टू कॉस ए, माइनस माइनस कट हो गया। अब उसके बाद इनाया ए निकालना है तो कॉस हटाना पड़ेगा, कॉस को जब मैं साइड चेंज करूंगा तो इनवर्स हो जाता है, तो कॉस इनवर्स 91 ओवर 224। अब हम इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे सिंपली, तो कॉस इनवर्स लगाया मैंने यहाँ पे, देखो 91 ओवर 224, तो आंसर क्या आ रहा है 66.03, ठीक है। तो एंगल इक्वल्स टू ए, यानी मेरा एंगल ए इज 66.03। आगे के डेसिमल्स और है वो हम उसको नहीं ले रहे क्योंकि उसके बाद 0 है, तो वो राउंड ऑफ होके 66.03 बनेगा, ओके। अब यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ 66.03, ठीक है ना। मुझे सिर्फ ये वाला एंगल तो नहीं चाहिए था, मुझे तो पूरे बेयरिंग चाहिए थी फ्रॉम एल टू ए। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है बेटा, 62 भी हो रहा है और 66.03 भी हो रहा है, इन दोनों को ऐड करा दूंगा तो विल आई गेट दिस होल एंगल जो कि मेरी बियरिंग है, ठीक है ना। तो 62 प्लस 66.03 करेंगे तो वी विल गेट 128.03, और इसको 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में लेकर आऊंगा, 3 नंबर्स में ओनली, तो ये क्या हो जाएगा 128। क्लियर है बेटा? मैंने बी पार्ट कर लिया। हसन बी पार्ट का आंसर बताओ। 6.93 ठीक है, बाकी किसी से हो गया बी पार्ट? समझा दूं, चलो आ जाओ बी पार्ट करते हैं। अब वो बोल रहा है अ बोर्ड इज लोकेटेड एट सी। अब देखो यहाँ सवाल में कहीं पे सी मार्क नहीं हुआ, यानी मुझे खुद मार्क करना है पॉइंट सी। बोल रहा है सी इज 11 किलोमीटर फ्रॉम बी,
एंड बी सी ए का मतलब क्या है, जब मैं बी सी और ए के जो शेप बनाऊंगा उसमें एंगल सी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। द बोट ट्रेवल्स टू पोर्ट ए इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी एक बात समझना, अगर मेरा पॉइंट सी यहाँ कहीं पे लाई कर रहा होगा, उसने क्या बोला, सी से जब मैं आऊंगा तो मैं स्ट्रेट लाइन पे ए से आऊंगा, ए पे आऊंगा। ठीक है, तो यानी आई कैन से कि ए के बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर यहाँ कहीं पे सी लाई कर रहा होगा कहीं पे। ठीक है, तो मैंने इस ए से एक लाइन बनाई स्ट्रेट ऊपर, और मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे मेरा सी है। ठीक है बेटा, और उसके बाद उसने मुझे क्या बोला, सी से लेके बी तक का डिफरेंस कितना है, 11 किलोमीटर। तो मैंने सी से लेके बी तक एक लाइन बनाई, और इसको मैंने क्या कहते हैं, दिस इज माई 11 किलोमीटर। मैं इसको 11 लिख रहा हूँ बस। ठीक है, उसने मुझे एक चीज और, मेरा हो गया है। ओके, आज आंसर क्या है बेटा? आंसर आया है 6.928 इसको राउंड ऑफ कर दो, 6.93 सही आया। ठीक है, उसने एक बात और क्या बोली है, एंगल बी सी ए इज 90 डिग्री, यानी एंगल सी जो शेप का बन रहा है, यानी ये जो शेप है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बना है। अब एक बात समझ में, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, कि जो ट्राइंगल मैंने बनाया है, नया ट्राइंगल जो मेरा बना है, तीन शेप को, तीन साइड्स को मिला के, सी बी और ए को, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसने मुझे बोला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस द बोट ट्रेवल्स। बोट ट्रेवल कहां पे जा रही है, उसने बोला बोट ट्रेवल्स टू पोर्ट ए, यानी मुझे पोर्ट सी पे बोट खड़ी हुई थी, उसने बोला, और वो ए पे जा रही है, मुझे ये वाला डिस्टेंस निकाल के देना है उसको। ठीक है बेटा, अब एक बात समझो, I'll just remove this thing from here to make it थोड़ा सा क्लियर। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, तो दिस विल बी योर हाइपोटेन्यूज। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर हम कैसे लेते थे, एंगल से लेते थे, लेकिन इसमें कोई दूसरा एंगल 90 डिग्री के अलावा नहीं बताया हुआ, तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला ये मेरी बेस है, ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई, मैं जिसको भी ले लूँ साइड को। ठीक है, और मुझे यानी कि सवाल में परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल के देनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स मुझे मालूम है, तीसरी साइड निकालने के लिए क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। राइट और रॉन्ग? ठीक है, मुझे दो साइड्स मालूम है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो तीसरी साइड निकालनी है, पाइथागोरस से डायरेक्ट निकल जाएगी। पाइथागोरस का फॉर्मूला एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच हाइपोटेन्यूज क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड, तो ये मेरी 13 है, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस मुझे मालूम है, मैंने 11 लिखी है, और परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं है, वो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप में से कोई अगर परेशान हो रहा है इस बात को कि हमने इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कैसे लिया बेटा, तो कोई मसला नहीं है, आप इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको बेस ले लो, डजेंट मैटर। इस सवाल में कहीं पे एंगल बना के उसने नहीं दिया हुआ मुझे, तो मैं परपेंडिकुलर एग्जैक्ट डिसाइड नहीं कर सकता। यू कैन स्विच, कोई मसला नहीं है, पाइथागोरस में स्विच कर सकता है। नाउ 13 का स्क्वायर विल बी 169 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर विल बी 121 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद x का आंसर निकालना है, तो 121 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस करा देंगे, equals to x square 169 minus 121 will be 169 minus 121 will be 48 equals to x square, और स्क्वायर है, स्क्वायर की जब साइड चेंज कराते तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 48 विल बी अब्दुल्ला तुम्हारी आवाज अटक रही है, 6.9228। ठीक है, इसको जब मैं 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स में लेके जाऊंगा तो दिस विल बी 6.93। इनाया अमल कोई मसला, अब्दुल्ला क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसमें जो बनाने वाले शेप्स होते हैं, जो इस तरह के सवाल हैं, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैंने सिर्फ अभी 2 क्लासेस और ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल करा रहा हूँ साथ में। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट ए पार्ट बी। पहले पार्ट ए कर लो, शो पार्ट बी, देन पार्ट बी में सिर्फ दिख रहा है एंड पे ना, किसी से नहीं हो रहा हो तो मुझे बता देना, हम साथ कर लेंगे फिर सॉल्व। एंगल पार्ट में करें, शो दैट बी ए सी, यानी आपको ये वाला एंगल शो कराना है 44।
कोई बता सकता है वैसे इसमें साइन रूल लग रहा है कोसाइन रूल लग रहा है पार्ट ए में, अगर मुझे एंगल शो कराना है? कोसाइन लग रहा है, साइन लग ही नहीं सकता क्योंकि कोई और साइन पे एंगल निकालने के लिए क्या होता है, एक एंगल और उसके सामने वाली साइड मालूम होनी चाहिए, और मुझे कोई भी एंगल मालूम नहीं है, तो कोसाइन रूल लगेगा जिससे एंगल निकालेंगे। निकालो। कोसाइन रूल का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। ठीक है। और अगर कोई और आप में से स्टक है कि साइड ए कौन सी लेनी है बेटा, तो देखो एंगल जो निकालना है वो कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो दिस विल बिकम योर एंगल ए, और इसके सामने वाली जो साइड है दैट विल बी योर साइड ए, और बाकी इसको बी कह लो, इसको सी कह लो। सिंपली अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, अब आंसर आना चाहिए सबका। नहीं आज पार्ट बी देख लो, बोल रहा है बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, निकालो बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। ठीक है हसन, पार्ट बी आप भी करो बेटा, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। इनाया अमल सवाल हो रहा है? यस पार्ट बी। ओके इनाया, पार्ट ए कर लिया सबने, पार्ट ए का आंसर बताओ इनाया, आंसर बताओ पार्ट ए का। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग पार्ट ए अगर आपका हो गया आप बोलिए तो उसका आंसर बता दो क्या रहा है। ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, जिस जिसका हो गया वो बता दो भाई, 44 शो हो गया सबका ना? ओके पार्ट बी करो, bearing of A from C, तो I'll just mark for you A, बी भी कर लिया है, बी भी कर लिया है, सही जा रहे हो भाई, सही, अच्छी बात है। अगर फ्रॉम सी बोल रहा है तो हम यानी सी पे एक नॉट बनाएंगे, और सब हो गया, सी से ए हमें, जी ना कुछ कह रही हो? नहीं, आप बताओ। सही है, अगर ए हो सकती है, नहीं 44 डिग्री आना चाहिए आंसर, आपका नहीं आ रहा? नहीं। चलो आई सॉल्व विद यू। अच्छा पार्ट बी किस किसका हो गया?
मेरा मेरा ओके। अब्दुल्ला अमल पार्ट भी हो गया। ठीक है। अहद और हसन आंसर बताओ पार्ट बी का। 349 सही आ रहा है। हसन तुम्हारा क्या आ रहा है बेटा। सेम है। अहद और हसन यू गाइस कैन लीव। ठीक है, यू गाइस कैन लीव, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अमल क्या आंसर आ रहा है बेटा। एनआई यू वेट, आई विल विद यू। ओके अमल, यू कैन आल्सो लीव। हसन यू कैन आल्सो लीव। हाफिज। अब्दुल्ला आप बताओ। करो करो। अच्छा चलो। इनाया देखो यहाँ पे जो बेटा मैंने साइड मार्क किया है इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब सिंपली इस पे पुट करते हैं फॉर्मूले में। अब यहाँ पे साइड ए का जो मुझे वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है देखो, 680 दी हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 680 का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड बी क्या रखा है मैंने, 950 रखा है। तो ये सिंपल भी 950 स्क्वायर प्लस सी इज 520 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एंड इंटू सी विल बी, बी मेरा 950 है और इंटू सी विल बी 520। उसके बाद इंटू कॉस। ठीक है अब्दुल्ला, यू कैन ऑल्सो रीड। ठीक है सही आ रहा है। ठीक है इनाया, यहाँ तक कोई मसला। ठीक है इनाया, 680 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 680 का स्क्वायर इज 462 400। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर 950 का स्क्वायर निकालते हैं। तो दिस विल बी 902 500 प्लस 520 का स्कोर भी निकाल लेते हैं, स्क्वायर आई मीन सॉरी। तो दिस इज 270 400। इनाया गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सही है ना। अच्छा ये बताओ, शोर हो रहा था, मैंने सिंपली यहाँ पे स्क्वायर्स निकाले हैं, कोई बसता है इसमें, इनके स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -2 इंटू बी इंटू सी। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर में पुट कर लेते हैं पूरा। 2 इंटू 950 इंटू 520। ठीक है, दिस विल बी 988,000। सही है, और बाहर मेरा माइनस का साइन है, तो दिस विल बी -988,000 इंटू कॉस ए। सही है। अब उसके बाद हम यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, राइट। तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो दिस विल बी 902 500 प्लस 270 400। तो ये क्या आ रहा है, 1172 900। So this will be 462 400 equals to 1172 900 और माइनस 988000 इंटू कॉस ए। ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों को माइनस नहीं करा सकता अगेन, क्योंकि ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। उसके बाद आया मैं इस चीज को प्लस है वहां जाके माइनस करा दूं। ठीक है, तो दिस विल बी 462 400 minus 1172 900 equals to minus 988,000 into cos A। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर है या मैं कर दूं। करिए। 44 माइनस कराना था, 44 कैसे आ गया, डिवाइड भी करा दिया क्या। नहीं मतलब जैसे लाइक मैंने उसको माइनस करा
हाँ उसको लाइक cos A को डिवाइड कर लिया 98 cos और फिर इनवर्स रख लिया। अच्छा योर फाइनल आंसर 44 आ रहा है, ये कह रही हो आप? या 44.02। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो 44.02। अच्छा देखो एक बात समझ, उसने क्या बोला, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस में यानी कि मुझे ये सेकंड डेसिमल प्लेस जो ये हटानी है। अगर मैं 2 को राउंड ऑफ करूं तो 0 क्या होगा, 0 रहेगा या 1 हो जाएगा? 1 नहीं, अगर राउंड ऑफ करते हैं 0 0 रहेगा। अगर ये 5 होता है या 5 से बड़ा होता तब आगे राउंड ऑफ होता है, वरना तो नहीं होता। तो यानी कि क्या बन गया, 44.0 बन गया। और मुझे यही शो कराना था। ये देखो, शो दैट एंगल BAC इक्वल्स टू 44.0 डिग्री। ठीक है, आपने गलती कहाँ की थी सोल्यूशन में? I feel like मैंने वैल्यू सही इनपुट करी थी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उसका ख्याल रखना। अच्छा पी पार्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। फ्रॉम सी का मतलब क्या है, सी से शुरू करना है, जाना का है ए पे। ठीक है, तो मुझे देखो सी से शुरू करना है अगर एक मिनट, स्क्रीन स्पॉट्स